जी हां, हर हर बोल रहा है काशी। सावन के महीने में शिव की नगरी काशी पूरी तरह से गुंजायमान है। बाबा विश्वनाथ का दरबार हर हर महादेव के जयकारों से गूंज रहा है। सावन के इस पवित्र महीने में विश्वनाथ मंदिर में भक्तों का मेला लगा हुआ है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भोले के दिव्य दरबार में भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने खास तैयारियां की है। काशी के इस नए स्वरूप को देखने के लिए दुनिया भर से हजारों की संख्या में श्रद्धालु काशी आ रहे हैं। आइए अब आपको भी लिए चलते हैं शिव के पवित्र धाम काशी विश्वनाथ। सावन का महीना, काशी में भक्तों का मेला। बाबा विश्वनाथ का दरबार, भक्तों की श्रद्धा अपार। भोले का भाव वही, काशी की भव्यता है नई। चलो भोले के द्वार, हर मनोकामना होगी साकार। सनातन मान्यताओं में वाराणसी को धर्म नगरी की मान्यता प्राप्त है। हिंदू धर्म में काशी का बहुत महत्व है। यहां भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, जिसे काशी विश्वनाथ के नाम से जाना जाता है। यूं तो पूरे साल वाराणसी और बाबा विश्वनाथ के धाम में भक्तों का तांता लगा ही रहता है, लेकिन सावन के पवित्र महीने में काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ता है। सावन के खास मौके पर न्यूज 24 भी आपको शिव के पवित्र धाम काशी विश्वनाथ के दर्शन करवा रहा है। सावन का महीना और आज हम आपको लेकर आए हैं काशी में बाबा विश्वनाथ धाम पर। यह अलौकिक दर्शन हम आपको करवा रहे हैं इस पूरे धाम के सावन के महीने में। न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों के लिए ये अद्भुत दृश्य हम अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे हैं। और देखिए ये बाबा विश्वनाथ का जो कॉरिडोर बना, यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या आप देख रहे हैं किस तरीके से बढ़ गई है। और ये देखिए जो पूरे देश से जो भोले के भक्त हैं वो यहाँ पर दर्शन के लिए आए हुए हैं। बड़ी संख्या में आपको देश के कोने कोने से आए हुए लोग नज़र आ जाएंगे। क्योंकि बरसात का मौसम है, आप देख रहे हैं कि वाटरप्रूफ पंडाल भी बनाया गया है ताकि जो श्रद्धालु हैं उनको किसी भी तरीके की कोई समस्या, कोई दिक्कत ना हो। आपको भीतर दिखाएंगे, भीतर के कुछ दृश्य। ये देखिए, आपको हम अपने कैमरे के ज़रिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बाबा विश्वनाथ का वो मंदिर आपको सामने नज़र आ रहा है जहाँ पर बाबा विश्वनाथ विराजमान है। और ठीक सामने हमारे देख रहे हैं वो कॉरिडोर का दृश्य है जहाँ पर गंगा के दर्शन होते हैं, माँ गंगा के दर्शन होते हैं। मणिकर्णिका घाट भी यहीं पर सामने है। ये पूरा कॉरिडोर बनाया गया है जिसको आज हम न्यूज़ 24 के कैमरे के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, आप पूरे इस धाम को बहुत खूबसूरती से यहाँ पर बनाया गया है। और जब से बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बना, यहाँ पर पर्यटकों की संख्या कई गुना बढ़ चुकी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने दौरे के बीच में इसका जिक्र किया कि पहले जहाँ यहाँ पर पर्यटक जो कुछ लाखों की संख्या में आते थे, अब इनकी संख्या बढ़कर के 8 से 8.5 करोड़ तक हो चुकी है। और यहाँ के रोजगार को भी यहाँ पर काफ़ी बड़ा उछाल मिला है। आपको प्रसाद भी मिल जाएगा। यहाँ पर सामने आप देख रहे हैं कि जो बाबा का भोग लगा हुआ प्रसाद होता है वो भी आपको यहाँ पर आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। अगर आपको भीतर चढ़ाने के लिए प्रसाद चाहिए तो वो भी यहीं पर भीतर ही व्यवस्था हो गई है। लॉकर भी बनाएगा। हमारे ठीक सामने देखिए, आपको लॉकर की सुविधा भी यहाँ पर नज़र आ रही है। निःशुल्क लॉकर आप यहाँ पर, यानी अपना जो भी डिवाइस है, क्योंकि गर्भगृह के भीतर कैमरा या मोबाइल या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाना प्रतिबंधित है, तो आप इसको यहाँ पर जमा कर दीजिए और उसके बाद दर्शन करने के बाद यहाँ पर आइए, यहाँ पर विश्राम करिए। ये पूरा एक चबूतरे का नमूना बनाया गया है। इस पूरे चबूतरे में आप देखेंगे ये पूरा जो चबूतरा बनाया गया है, यहाँ पर लोग बैठ करके विश्राम करते हैं। और ये जो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये वो दृश्य है जहाँ बाबा विश्वनाथ विराजमान है। बाबा विश्वनाथ जहाँ पर विराजमान है वहाँ पर उसके ठीक बाद वहाँ से दर्शन करके यहाँ आने पर आप यहाँ पर विश्राम कर सकते हैं। और देखिए पूरी लाइन यहाँ पर बनाई गई है। देखिए इस तरीके से जो भक्त हैं वो अपनी कतार में जाकर के दर्शन कर सकते हैं। सुगम दर्शन हो, अलौकिक दर्शन हो, इसके लिए बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर में ये व्यवस्था की गई है। बहुत से लोग आपको यहाँ पर सेल्फी लेते नज़र आ जाएंगे। बहुत देखिए, सिक्योरिटी भी यहाँ पर बहुत चुस्त दुरुस्त है। भीतर ऐसे जाने की परमिशन नहीं है, पूरे सिक्योरिटी चेक के बाद ही जाया जा सकता है। और इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दर्शन पूजन के लिए भक्त आ रहे हैं।
और तमाम भक्त भीतर जा रहे हैं। पूरे दिन सावन का महीना खास तौर से, चूँकि पूरे देश से श्रद्धालु आते हैं, पूरी दुनिया से श्रद्धालु आते हैं और बाबा विश्वनाथ की जो महिमा है उसको लेकर के यहाँ पर तमाम लोग आते हैं। यहाँ पर दर्शन पूजन करने के लिए, अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर जो लोग हैं वो अपनी मनोकामना की पूर्ति हेतु बाबा विश्वनाथ के दर्शन करते हैं। बहुत सारे भक्त यहाँ पर आए हुए हैं। जिस तरीके से बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बना, उसके बाद से इसकी भव्यता और बढ़ गई है। सीधे गंगा नदी से कनेक्ट किया गया है बाबा विश्वनाथ के धाम को, यानी आप माँ गंगा का जल लेकर के सीधे आएँ और बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करें। ये इस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो जो पर्यटक हैं वो तो यहाँ पर आते ही हैं पर्यटन के लिहाज से, लेकिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो यहाँ पर आते हैं वो इस धाम को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और यही इस धाम की खूबसूरती है। आपको हमने दिखाया तस्वीरों के माध्यम से न्यूज़ 24 के दर्शकों को कि किस तरीके से यहाँ पर बाबा विश्वनाथ के धाम को सजाया गया है और बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु अब पहले से कई गुना ज़्यादा आने लगे हैं। काशी विश्वनाथ का ये दिव्य शिवलिंग भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। गंगा किनारे स्थापित शिवलिंग का दर्शन करने के लिए हर साल दुनिया भर से लाखों लोग आते हैं। काशी अपनी संस्कृति के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मान्यता है कि यहाँ आकर गंगा स्नान करने और भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। बनारस अपनी पतली गलियों के लिए भी जाना जाता था। यहाँ मंदिर तक जाने के लिए पतली और संकरी गलियां थी, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। यहाँ भव्य कॉरिडोर का निर्माण करवाकर मोदी और योगी सरकार ने भोले के भक्तों को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। इस कॉरिडोर का एक गेट सीधे मां गंगा के तट से जुड़ा है, जो बेहद ही भव्य है। ये आपको हम दिखा रहे हैं बाबा विश्वनाथ का ये पूरा धाम, बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर, और नीचे उतर कर देखिए गंगा घाट तक वो जाने का पूरा रास्ता। बेहद ही खूबसूरत दृश्य, इतना सुंदर, इतना विहंगम दृश्य जिसने नहीं देखा वो नहीं समझ सकता, इसकी कल्पना नहीं कर सकता। इस ऊपर से ही, इस चबूतरे से ऊपर से हम आपको ये दृश्य दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सामने आपको मंदिर नज़र आ रहे हैं, एक बड़ा सुंदर सा द्वार नज़र आ रहा है। उस सामने माँ गंगा नदी, वहाँ से घाट बना हुआ है, यानी गंगा जल लेकर के सीधे, ये पहले जो पूरा इलाका था दरअसल यह पूरा आबादी थी यहाँ पर और बाबा विश्वनाथ का धाम वहीं तक सीमित था, लेकिन इस कॉरिडोर के बनने के बाद सीधे गंगा माँ से कनेक्ट किया, कोशिश की कनेक्ट करने की और सीधे बाबा विश्वनाथ के धाम से, यानी जो श्रद्धालु आए वो सीधे यहाँ से गंगा जल भरें और गंगा जल लेकर के सीधे बाबा के अभिषेक के लिए जा सकते हैं। तो ये न्यूज़ 24 के कैमरे की नज़र से ये हमने आपको पूरा दृश्य दिखाने की कोशिश की। ये बताइए सर, आप पर हाँ कहाँ से आए हैं? सर बनारसी हूँ। बनारस से ही हैं? जी जी बच्चे को दर्शन करने आए हैं सावन के महीने में? जी सर, जी सर, जी सर, दर्शन हो गए। कैसा बदलाव महसूस हो रहा है ये कॉरिडोर बनने के बाद? सर कॉरिडोर बदलने के बाद यहाँ पर बहुत सारी बदलाव आई हैं, जिससे देखकर बनारसी के अंदर एक तरह से उत्साह, खुशी, प्रसन्नता है। तो चलिए, बहुत सारे लोग यहाँ पर जो आए हैं, जो बनारस के रहने वाले हैं, जो पहले भी बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए आते रहे हैं, वो ये समझ सकते हैं कि किस तरीके का बदलाव यहाँ पर किया गया सरकार की तरफ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इस कॉरिडोर का उद्घाटन किया था और जिस वक्त इसका शिलान्यास किया गया था, उस वक्त ये कल्पना नहीं की जा सकती थी कि कैसे ये पूरा निर्माण होगा, लेकिन बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बना और बनने के बाद उसकी खूबसूरत तस्वीरें हमने आपको दिखाई। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि करीब 8.5 करोड़ लोग हर साल बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए आ रहे हैं। इस कॉरिडोर बनने के बाद न केवल लोगों को रोज़गार मिला, जो गरीब से गरीब तबका था उसको भी रोज़गार मिला, देश दुनिया से पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ, मंदिर खूबसूरत हुआ, मंदिर भव्य हुआ और बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर की धूम आज पूरे देश और पूरी दुनिया में सुनाई पड़ रही है। तस्वीरें जो हमने आपको दिखाई सावन के महीने में, बेहद दिव्य, बेहद अलौकिक, बेहद भव्य बाबा विश्वनाथ का धाम, और सावन के महीने में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करवाए, बाबा विश्वनाथ धाम कॉरिडोर तक आपको लेकर के आए, इसलिए ताकि बाबा विश्वनाथ की कृपा सभी पर बनी रहे। सावन के महीने में काशी विश्वनाथ पहुंचने वाले भक्तों की सुविधा के लिए तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं। नया कॉरिडोर और भव्य मंदिर परिसर में पहुंचकर भक्त भी खुद को धन्य मान रहे हैं और बाबा का दर्शन करने वालों के लिए ये किसी अलौकिक अनुभव से कम नहीं है। इस वक्त हम बाबा विश्वनाथ धाम में मौजूद हैं, बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर में, और यहाँ पर बड़ी संख्या में देखिए श्रद्धालु आए हुए हैं जो यहाँ पर दर्शन पूजन कर रहे हैं। लोगों से बात करते हैं। दर्शन हुए? दर्शन हुए? जी दर्शन हो गए। आज बाबा का धाम बहुत अच्छा लग रहा है। सावन मास है तो भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। भव्य
नगरी का निर्माण करा है। काफ़ी प्रसन्नता हुई आपको दर्शन बहुत प्रसन्नता हुई है और दर्शन भी बहुत अच्छे तरीके ये पहली बार यहाँ आए हैं तो मुझे लगा कि इनको बाबा जी का दर्शन कराए। मोदी जी ने इतना अच्छा कॉरिडोर बनाया है तो इनको पहली बार हमने दर्शन कराया है और देख के बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे। चलिए, बहुत अच्छा है। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत जगह जगह से लोग आए हुए हैं। जी, दर्शन किया आप लोगों ने? जी कैसा लगा था? बहुत अच्छा लगा। गाजीपुर से। दर्शन करने के लिए आए जी थे बाबा के? जी हाँ, बहुत अच्छे से हुए। आपने कॉरिडोर देखा, कैसा लगा? जी बहुत अच्छा लगा बाबा का दर्शन। सावन के महीने में जी बहुत अच्छे से दर्शन मिला। किसको धन्यवाद देंगी? मोदी जी को? किसको धन्यवाद दें? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। प्रधानमंत्री ने कल अपने भाषण में जिक्र भी किया, जब से बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बना, बड़ी संख्या में श्रद्धालु आने लगे हैं। जी बहुत ज़्यादा आने लगे हैं। चलिए, आप बहुत सारे लोग देखिए यहाँ पर आए हुए हैं दर्शन पूजन के लिए। देखिए, सब दर्शन करने के बाद कई लोग एक साथ सामूहिक तौर पर भी अलग अलग जगहों से आए। कहाँ से आए आप लोग? चित्रकूट जिला से। कौन से जिला? चित्रकूट चित्रकूट से आए हैं जी। बाबा के दर्शन करने। जी दर्शन हुए, कॉरिडोर देखा, हाँ, कैसा लगा? अच्छा लगा। पहले भी आए थे कभी? हाँ, और पहले और अब में क्या फर्क है? पहले में तो अब में बहुत फर्क है। अच्छा लग रहा है, पहले से अच्छा हो गया। पहले से अच्छा हो गया। तो देखिए, ये जो कॉरिडोर है दरअसल वो बनवाया इसी लिहाज से गया है कि श्रद्धालु यहाँ पर आए तो उनको सुगमता से। आपने दर्शन किए? दर्शन कर लिए राजस्थान उदयपुर से। अच्छा, कैसा लगा बाबा का धाम देखकर? बहुत अच्छा लगा, मन में सुकून मिल गया। रात से इधर ही, रात को भी दर्शन किया, अभी भी किया, गंगा आरती के और स्नान किया गंगा में। बहुत अच्छा लगा हमको। पहली बार आए हम काशी विश्वनाथ मंदिर में। हाँ, तो देखिए, बड़ी संख्या में लोग आए हुए श्रद्धालु। हाँ, ये मेरा बेटा है। दर्शन किए? हाँ अच्छा लगा? हाँ, बहुत अच्छा लगा। और जब हम यहाँ पे आए तो भगवान ने बारिश कर दी अपने आप ही, हमारे को अपना आशीर्वाद ऊपर से ही दे दिया शिव जी भगवान ने। थैंक यू। तो देखिए, बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं, अलग अलग देश के हिस्सों से आए हुए हैं और सभी ये कह रहे हैं कि बाबा विश्वनाथ का धाम इतना सुंदर, इतना मनोरम, इतना दिव्य बना है कि यहाँ आकर के उनका यहाँ पर आना सफल हो गया और दर्शन करके उनका जीवन सफल हो गया। काशी विश्वनाथ मंदिर हजारों साल पुराना है। ऐसे शिव धाम को कई बार आक्रमणों का भी सामना करना पड़ा। उसके बावजूद आज भी यहाँ भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना होती है। मंदिर के नए स्वरूप का निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 1780 में करवाया था। बाद में महाराजा रणजीत सिंह ने मंदिर में 1000 किलोग्राम सोना दान दिया था। काशी में स्थित शिवलिंग को भगवान विश्वेश्वर भी कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ ब्रह्मांड के भगवान है। आज न्यूज़ 24 आपको काशी विश्वनाथ के उस भव्य कॉरिडोर के दर्शन भी करवा रहा है, जिसकी चर्चा सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया में हो रही है। तो सावन के महीने में न्यूज़ 24 के दर्शकों के लिए बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर के जो कॉरिडोर का जो पूरा दृश्य है वो दिखाने के साथ साथ हमने भी आज बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। सामने जो स्वर्ण जड़ित आप जो एक मंदिर देख रहे हैं, बाबा विश्वनाथ का धाम, और वहाँ से ये दृश्य आपको बेहद खूबसूरत नज़र आएगा कि किस तरीके से व्यवस्था की गई है। पहले वो मंदिर की सीमा थी, वहाँ तक मंदिर था, लेकिन ये देखिए किस तरीके से ये चबूतरे का निर्माण किया गया। यहाँ पर दर्शन करने के बाद भक्त आते हैं, उनके प्रसाद की व्यवस्था है। खास तौर से न्यूज़ 24 के दर्शकों के लिए हम इन दृश्यों को आप तक पहुँचा रहे हैं और अब आपको लेकर चलते हैं उस कॉरिडोर की तरफ जिसकी चर्चा पूरे देश और दुनिया में सुनाई पड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिसका जिक्र किया कि बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद किस तरीके से दुनिया भर के श्रद्धालु यहाँ पर आने लगे। ये देखिए, गंगा घाट जाने का जो सीधा मार्ग, ये कॉरिडोर ये आपको पूरा नज़र आ रहा है और जो बाबा का दरबार है, हर हर महादेव के नारों के साथ यहाँ पर लोग प्रवेश करते। तो ये देखिए, ये एक पूरा कॉरिडोर इसका निर्माण किया गया। यहाँ पर आपको मंदिर परिसर में अलग अलग आपको यहाँ पर भवन मिल जाएंगे और देखिए सामने गीता प्रेस की जो पुस्तकें हैं उसका भी यहाँ पर आपको एक काउंटर नज़र आ रहा है। ये देखिए, बाबा नंदी बाबा आपको नज़र आ रहे हैं। ये पूरे कॉरिडोर में आपको हम ले, और सामने देखिए वो गंगा माता का घाट आपको नज़र आ रहा है। उस घाट तक आपको ले चलते हैं। ये दोनों तरफ की तस्वीरें जो अद्भुत न्यूज़ 24 के दर्शकों के लिए पहली बार आपके सामने यहाँ पर ये देखिए माता अहिल्या की ये भव्य प्रतिमा और
भोलेनाथ शिवलिंग को हाथ में लिए हुए अहिल्या देवी की ये मूर्ति आपको नज़र आ रही है। सामने रामेश्वरम भवन बना हुआ है और ये देखिए ये पूरा वाटरप्रूफ पंडाल यहाँ पर बनाया गया है। पूरा वाटरप्रूफ पंडाल है और सामने भारत माता की ये प्रतिमा। न्यूज़ 24 के दर्शकों के लिए एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हम आपको दिखाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार दिखा रहे हैं। सावन के महीने में बाबा विश्वनाथ धाम की अपनी ही एक महिमा है और ये देखिए आप भारत माता की जो मूर्ति है ये आप देख रहे हैं और बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं। बाबा के दर्शन करने आए हैं ना? दर्शन करने आए। दर्शन हुए? हाँ हाँ। धाम कैसा लगा देख करके? बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा। बहुत सुंदर, अच्छा लगा। पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा सुधार हुआ। स्कंद पुराण के अनुसार काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग किसी मनुष्य की पूजा या तपस्या से प्रकट नहीं हुआ, बल्कि यहाँ निराकार परमेश्वर स्वयं शिव बनकर विश्वनाथ के रूप में साक्षात प्रकट हुए। भक्तों की अटूट आस्था और खुद त्रिकालदर्शी भोलेनाथ की मौजूदगी काशी विश्वनाथ को सभी तीर्थ स्थलों में श्रेष्ठ बनाती है। हर रोज होने वाली काशी विश्वनाथ की आरती बहुत ही भव्य होती है। मान्यता है कि महादेव की इस आरती में शामिल होने से सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ से पीयूष आचार्य के साथ मानस श्रीवास्तव, न्यूज़ 24।